नमस्कार, आप देख रहे हैं FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं सेक्टर 65 में। सेक्टर 65 में देखिए ये मकान देख सकते हैं भाटिया जी, 2722/65 ये मकान नंबर है। मामला क्या है ये आपको बताएंगे। देखिए इधर टेंट भी गड़ा हुआ है और टेंट गड़ने का वजह है कि एक बहू अपने घर से बाहर है और बाहर होने के साथ साथ बच्चे, जो 4 साल का बच्चा है उसका कोई पता नहीं है। परिवार बैठा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आरोप लग रहे हैं जेठ और जेठानी और पति पे कि वो कहीं ना कहीं बच्चे को अपहरण करके मेरा बेटा कहाँ है, तो वो बोल रहे हैं कि उसकी ताई जी उसको ले गई हैं यहाँ से। तो फिर जब मेरे को मेरा बच्चा नहीं दिख रहा, उसके बाद मैं यहाँ फिर से आई हूँ कि मुझे अंदर आने दो, मेरे को मेरे बेटे को लेने दो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं कोई तुम जाओ यहाँ से। और मैंने बोला मुझे कपड़े तो लेने दो, मेरे को घर रहना। तो कह रहे हैं नहीं, अब कपड़े अपने बाप की दुकान से ले लियो जाके, यहाँ से निकल जाओ और अब दोबारा मत आइयो। फिर मैं दोबारा पुलिस स्टेशन गई हूँ और पुलिस स्टेशन में तो वही है कि बस बिठा के रखा है। वो आए हैं, बोल रहे हैं कि इसके फादर लेके आएंगे। फिर 7 बजे तक मैंने इसके फादर का भी वेट किया कि चलो कोई बात नहीं, इसके फादर ले आए। वो गुड़गांव में साइबर हब में KPMG कंपनी में मैनेजर पे काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि गुड़गांव, अभितेश भाटिया, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बेटे को लेके आ जाएंगे। फिर वो आए हैं, खाली हाथ आए हैं, कोई नहीं सुनवाई हुई। फिर से मैं अगले दिन फिर आई कि भाई मैंने कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट का क्या हुआ। 40 घंटे हो गए, मेरे को मेरा बेटा देखने को नहीं मिल रहा, मुझे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, मैं क्या करूं। कितने दिन हो गए आप? सर 30 तारीख। सिर्फ ये बच्चे से रिलेटेड आपको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कुछ और ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ था। मेरे जेठ जेठानी से भी मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था और मेरे पति और मेरी सास ने भी मार पिटाई की और बोला कि अपने घर चली जाए, यहाँ से निकल जा, और बेटे को रख लिया। झगड़ा इस बात का है कि सुबह मेरा बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने बोला मैं तुझे छोड़ाती हूँ, ये एक ही स्कूल में जाते हैं। अच्छा। तो इसका ताऊ आ गए और उसको ताऊ हितेश भाटिया हैं जो, वो आके कहते हैं कि इसको मैं ही छोड़ के आऊंगा, मैं ही लेके आऊंगा स्कूल से, तेरा कोई हक नहीं है इस पे। अच्छा। और बोला कि तू इससे दूर रह। अच्छा, माँ को बोल। हाँ, उसको तू इससे दूर रह। हाँ, ये ऐसे बोला, माँ को ऐसे बोल रहे हैं। और अब 5 दिन से मैं घूम रही हूँ, मेरी कहीं सुनवाई में कमिश्नर सर के पास भी हुई हूँ। अच्छा। SHO सर ने मुझे बोला प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास बकायदा जी। ये आदर्श नगर मिस्टर अमित कुमार हैं SHO। अच्छा। उनका ये कहना है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा सर कौन करेगा? अब प्रधानमंत्री से बड़े हैं SHO। ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इन्होंने ऐसा क्या खिला दिया उनको कि वो इतने ज्यादा क्रूएल हो गए हैं एक लेडी के लिए। क्या मामला हुआ, कितने दिन हो? नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन एक बच्चे से रिलेटेड मामला है, या तो कुछ ऐसा तो नहीं है हमारी प्रॉब्लम, फिर कुछ मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। मेरे को मेरा बेटा दे दें, मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। अगर इनको मुझे नहीं रखना, मैंने इनको बोला कि मुझे एंटर करने दो तुम। अगर मेरे बेटे, तुम्हें भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, क्यों नहीं दे रहे आपको? क्योंकि माँ से ऐसा जुदा करना बेटे को, तो ये तो यही तो इनसे पूछने आए हो। आप लोग करोगे ना, ये तो आप बनोगे अब हमारी आवाज। हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था आपके साथ। हाँ, मेरी लड़ाई हुई 26 तारीख को, अभी हमारी लड़ाई हुई है। अभितेश भाटिया सारी रात घर से बाहर थे, सुबह वो आए हैं 5 बजे। लोग सैर कर रहे हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो लोग सैर कर रहे हैं, ये सुबह 5 बजे आए हैं। जब ये सो के 10 बजे उठे हैं तो मैंने इनसे पूछा है भाई कहाँ थे तुम रात भर? सारी रात जो तुम घर पे नहीं थे, तो मैं पूछूंगी ना भाई आप कहाँ थे। तो इन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। जब मार पिटाई इतनी बढ़ गई तो मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। आपको मारा मुझे। फिर इन्होंने, बर्फी मैडम थी ऑन द स्पॉट ऑन ड्यूटी, और थे ये जान मोहम्मद सर। जान मोहम्मद सर थे और इन्होंने बोला कि हम करते हैं। फिर उन्होंने राजीनामा करवा दिया, जैसे ये फर्स्ट कंप्लेंट में होता है। तो कुछ बहुत ज़्यादा मैंने भी तब ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो गई बात, अब हम घर पे जाके आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद मदर है, राइट? आपने अभी एक चीज बोला कि वो इनको मारते पीटते थे, तो उसके बाद इन्होंने 30 तारीख को फिर से ये ड्रामा किया, क्योंकि अब ये ग्रज रखा हुआ था इन्होंने कि हाँ इसने हमारे लिए पुलिस को बुलाया। तो मैं मार तो खाती नहीं रहूंगी, मैं तो डिफेंड भी करूंगी अपने आप को और प्रोटेक्शन भी चाहूंगी कि भाई मैं तो इस घर में सेफ नहीं हूँ। फिर इन्होंने सबने मिलके लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटा। अभितेश ने, मेरे पति ने मुझे, और फिर मुझे कहा इसके
मेरे ससुर अरुण कुमार भाटिया ने, उनका फ़ोन आया मेरे फादर के पास कि अपनी बेटी को ले जाओ, जिसके लिए मैंने तैयारी कर ली, क्योंकि मुझे भी नहीं रहना है ऐसे घर में। मैंने तैयारी कर ली, मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने अपने भाई को बुलवा लिया, मतलब मेरे फादर ने इनको फ़ोन किया कि आप आ जाइए, ये दिल्ली रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, और क्योंकि वो 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो ऐसे भाग नहीं सकते। इनके तो हर टाइम फ़ोन आते हैं कि अपनी बेटी को ले जाओ, अपनी बेटी को ले जाओ। और ये आए हैं और इनके साथ भी गाली गलौज की है, बदतमीजी की है, तेरा सिर फाड़ दूंगी, तो हमारा घर खराब कर रहा है, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा अंदर बंद कर लिया, और मैं बाहर खड़ी रही अपने बेटे का वेट करती रही। मेरे बेटा का वेट करने जब बहुत देर हो गई, 5 मिनट का रास्ता IMT के पास आता है मेरा बेटा, बस यहाँ नहीं आती थी, तो 1 घंटा हमने वेट किया। उसके बाद में पुलिस स्टेशन गई। मैं कितनी देर वेट करूंगी, वो आई नहीं, वो घुमाती रही। 5 साल हो गए सर। स्टार्टिंग से चल रहा है? हाँ जी जी, मेरी गलती है कि मैंने बर्दाश्त किया। पहले से बिल्कुल, तीसरे दिन से लड़ाइयाँ हो रही है। सीपी ऑफिस गए, सीपी साहब से मिले, क्या बोला उन्होंने? सीपी ऑफिस ने, बल्लभगढ़ का महिला थाना है क्या? महिला थाने ने अभी तक महिला थाने में मैं नहीं गई, वो आ नहीं रहे। वो बोले आप आके कंप्लेंट करो। मैंने कहा मैं तो कंप्लेंट कर करके थक गई हूँ, कमिश्नर से ऊपर मैं कहाँ जाऊँगी। कमिश्नर सर के पास मैं गई थी, उन्होंने बहुत ही पेशेंस से मेरी बात भी सुनी और डायरेक्ट ऑर्डर दिए, मार्क किया कि इस लड़की को बच्चा दिलवाया जाए। अच्छा। आगे उनके रीडर हैं मिस्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी मेरे सामने स्पीकर पे SHO को बोला कि आप इसके खिलाफ एक्शन लो, बच्चा करो, जो भी है, जो भी इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है आपको करना चाहिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये सर परसों की बात है। मैं CP सर के पास क्या मांग रहे हैं? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा दे दे मुझे, बस मेरे को मेरा बेटा चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इस आदमी से। बात इसी की है कि ये सेफ नहीं है, मेरा बेटा सेफ हैंड्स में नहीं है। ये सारी रात, सारा दिन में तो काम करेगा, फिर पूरी रात ये पीता है। हाँ, इसको देखिए सेक्टर 65 की तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं, और एक महिला जो थी, जो बहू है इस घर की, इस मकान की, और देखिए मकान नंबर आपको भाटिया लिखा हुआ है 2722/65, और इसी की घर में रहने वाली, इसी मकान में रहने वाली एक महिला जो कि इस घर की बहू है, उसका बच्चा भी, ये परिवार पे आरोप लग रहा है कि जो जेठानी और पति हैं वो बच्चे को रख रखे हैं जो 4 साल का, और उसको लेकर यहाँ पे माँ 4 दिनों से धरना दे रही है। बच्चे की मांग करती रही, और जो परिवार है वो परिवार बच्चे देने से मना करता रहा। ये तस्वीरें सेक्टर 65 के मैं दिखा रहा हूँ, और परिवार के साथ साथ जो बहू है, जो एक माँ है, वो माँ यहाँ बैठी हुई धरना दे रही है, मांग कर रही है कि बच्चे को दिया जाए। लेकिन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इस मकान के देखिए दर्शन लिखा हुआ है, लेकिन इस दर्शन भाटिया 2722/65 में जो बच्चा है उसके बारे में माँ का कहना है कि कोई पता नहीं, गुमशुदगी है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 30 तारीख से माँ घर से बाहर है। जब बच्चा स्कूल गया था उसके बाद से बच्चा का कोई अता पता नहीं है। लेकिन परिवार जो उनके जेठानी है, जो पति है, वो कुछ बताने को राज़ी नहीं है, और जो पत्नी है, माँ है, जो बहू है इस घर की, वो कहीं ना कहीं बाहर यहाँ धरना देती नज़र आ रही है। टेंट लगा के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बातचीत भी करेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।